श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन महीने की किसी भी एक दिन हरी चूड़ियाँ यह जरूर बांध देना। निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति होगी, विवाह की बाधा दूर होगी, कर्ज माफ होगा और आप सभी धन की परेशानी से जूझ रहे हैं तो उस समस्या का निदान भी निश्चित रूप से होगा। जो चाहेंगे अखंड सौभाग्य के लिए यह कार्य आपको करना चाहिए। कैसे करें, किस स्वरूप में करें, किस तरह करें, सावन महीने में ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। सावन महीने में हरी चूड़ियों का बहुत महत्व है, आप सब भक्त जानते होंगे। हरी चूड़ियाँ प्रत्येक महिला इस सावन महीने में खरीदती हैं और हरे रंग का संबंध बुध ग्रह से भी माना जाता है। सौभाग्य की वस्तु है हरी चूड़ियाँ। हरी वस्तु पहनने से, दान करने से और इस स्थान पर आप समर्पित करते हैं, बांधते हैं तो सारी सांसारिक, मानसिक, आर्थिक जो बंधन है उससे मुक्ति मिलती है और पूरे साल भर आपको यह सुख मिलता है। सबसे अधिक महत्वता हरे रंग की इसलिए है क्योंकि चारों ओर हरियाली हो रही होती है और महादेव का प्रिय रंग है सावन में हरा रंग। माँ गौरा का यह दिन है, अपने आप में यह रंग सौभाग्य लाता है। प्रत्येक महिला को इस महीने हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए, धारण करनी चाहिए, पैरों में पायल, महावर वगैरह लगाना चाहिए और मेहंदी वगैरह का लगाकर आप शिव पूजा करते हैं तो अन्य पूजा के स्थान पर आपको अधिक फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में सौभाग्यवती महिला जरूर से इस सावन महीने में किसी भी एक दिन यह प्रयोग कर लेती हैं तो अति उत्तम माना जाता है। आप अगर सावन महीने के सोमवार को करते हैं यह कार्य या मासिक शिवरात्रि को करते हैं, प्रदोष व्रत और साथ के साथ सावन महीने में हरतालिका तीज, हरियाली तीज या जो विशेष पर्व आते हैं उनमें करते हैं तो अत्यधिक इसकी महत्वता बढ़ जाती है। हरी चूड़ियाँ कांच की होती है और सौभाग्य की है मानी जाती है। आप सभी अगर हरी चूड़ियाँ खरीदते हैं तो मंगलवार और शनिवार को ना खरीदें, इस बात का ध्यान रखें। अमावस्या आएगी उस दिन भी आपको नहीं खरीदनी है। रात्रि के समय भी चूड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए। हमेशा शुभ दिन जैसे कि आप सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार इन तिथियों में अगर चूड़ियाँ खरीदते हैं तो यह अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा शुभ फल देने वाली होती है। पूर्णिमा माँ लक्ष्मी का दिन होता है तो इस दिन भी आप हरी चूड़ियाँ खरीद लेते हैं तो अत्यधिक शुभता के रूप में इसे देखा जाता है। तो सावन महीने में हरी चूड़ियाँ घर लाइए और इसे अगर आप अशुद्ध दिन लेकर आ गए हैं, जैसे आपको पता नहीं था, रात को खरीद लिया है आपने, अमावस्या वगैरह मंगलवार, शनिवार पितरों की तिथि में आपने खरीद लिया है तो इसे अपने घर के मंदिर में माँ गौरा को प्रसाद स्वरूप आप जो है छोड़ दीजिए। माता गौरी आप भक्तों की संरक्षक है और मेरे सौभाग्य में वृद्धि करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए अब आप सभी इस हरी चूड़ियों को माता गौरी के श्री चरणों में समर्पित कर बाद में प्रसाद स्वरूप माँ का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लेते हैं तो फिर दोष खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल चिंता, टेंशन ना करें। सावन महीने में आप सभी हरी चूड़ियाँ पहने और इस कार्य को करें। साथ के साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें, आपको खंडित चूड़ियाँ नहीं पहननी है। आपने देखा होगा कांच की चूड़ियों में मुंह खुल जाता है तो उसे तुरंत आप निकाल कर अलग रख दीजिए। हमेशा जब चूड़ी पहनते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख नहीं होना चाहिए। जब चूड़ी आप बदलते हैं तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही आपका मुख होना चाहिए। दक्षिण दिशा अशुभ मानी जाती है इस कार्य के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अपनी पहनी हुई चूड़ियाँ कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। सौभाग्यवती महिलाओं को, आप सभी को अपनी चूड़ियाँ अपने पास रखनी चाहिए और हमेशा इसे प्रयोग में लेना चाहिए। नई चूड़ियों को ही दान करने का हमारे शास्त्रों में विधान है। दान आप करते हैं तो एक हाथ को आप दान करते हैं तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। दिखावा किसी भी दान को अपूर्ण बनाता है, पूर्ण नहीं बनाता है। तो चुपचाप किसी भी चीज़ को आप दान करें। प्लास्टिक की जो चूड़ियाँ होती हैं उन्हें दान करने का कोई महत्व नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान करिएगा। आप कांच की चूड़ी, लाख की चूड़ी, इनका ही शास्त्र प्रमाण मिलता है तो इन्हीं को आप दान करते हैं तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ है मानी जाती हैं। तो आप सभी दान करें, अति उत्तम है, परंतु सही विधान नियम से दान करते हैं तो आपको बहुत सुंदर परिणाम इसके मिलते हैं। अब आप सभी को हरी चूड़ियों का प्रयोग कैसे करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। आप सब भक्तजनों को इस सावन महीने में सबसे पहले सुंदर भाव, सच्चे मन से ज़्यादा शिव भक्ति की ओर तत्पर रहना चाहिए। सौभाग्यवती महिला जो कि माँ बनने का सुख प्राप्त करना चाहती है, कुंवारी लड़की अपने मनचाहे प्रेम को प्राप्त करना चाहती है तो अच्छी तरह से सुसज्जित होकर हरी चूड़ियाँ पहनकर ही शिव पूजा करें। ज़्यादा से ज़्यादा सुहाग की सामग्री आप दान करें और आप जो है ज़्यादा नहीं पहन सकती, ऑफिस वगैरह जाना रहता है तो एक दो चूड़ियाँ तो जरूर से अपने हाथ में आप धारण कीजिए। उसके बाद आप भगवान का नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। सुंदर सुसज्जित अवस्था में आप धुले हुए वस्त्र ही पहने, कभी भी काले, नीले, सफ़ेद वस्त्र महादेव की पूजा, माँ गौरा की पूजा में नहीं पहनने चाहिए।
तभी इससे नवग्रहों की दशा सुधरती है और आपकी कामना सिद्ध हो जाती है। आप सभी को सबसे पहले सूर्यमुख को देखते हुए अर्थात जल्दी उठना है सावन महीने में, और अपने घर के दरवाजे पर सावन महीने में एक नियम बना लीजिए कि आपको एक दीपक रोज लगाना है। एक दीपक रोज आप लगाते हैं तो इससे हमारे महादेव और माँ पार्वती जो धरती पर भ्रमण के लिए निकलते हैं, हमारे घर की ओर वह देखते हैं कि मेरे भक्त ने मुझे याद किया है और यह दीपदान किया है, तो उन्हें यह परम तत्व की अनुभूति देता है। इस सावन महीने में दूसरा नियम आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपदान का करना है। तो सावन महीने में दूसरा दीपक आप नियम बना लीजिए कि आप बेलपत्र पेड़ के नीचे दीपदान करेंगे। तीसरा नियम आप महादेव के मंदिर में दीपदान का इस सावन महीने में नियम बना लीजिए। मेरे भोले बाबा को कुछ भी नहीं चाहिए, मात्र एक जल का लोटा, एक दीपक और एक बेलपत्र, मात्र यह 3 चीजें शिव को बहुत प्रिय होती है और यह सुख सौभाग्य के सूचक और रूपक में भी जानी जाती है। तो आप इन चीज़ों का चयन करें। अब आप सभी को कभी भी किसी भी दिन लानी है हरी चूड़ियाँ। हरी चूड़ियाँ सुख सौभाग्य की प्रतीक होती हैं और अपने आप में बहुत श्रेष्ठ और अति उत्तम मानी जाती है। प्राचीनतम समय से ही दान पुण्य की प्रथा हमारे पूजा पाठ को पूर्ण करती है। आप जानते होंगे कोई भी व्रत उपवास हो वह तभी पूर्ण होता है जब उसमें हम सुहाग की सामग्री दान करते हैं। जितना हम दान की वस्तु को बांटते हैं, जितना हम इसको जो है समर्पित करते हैं, उतना हमारा सौभाग्य बढ़ता है, उतने हमारे योग प्रबल होते हैं, उतने हमारी संतान प्राप्ति की राह खुलती है, कर्ज माफ होता है और सौभाग्य में हमेशा ही वृद्धि होती है। तो सावन महीने में किसी भी दिन आप लेकर आइए हरी चूड़ियाँ, अच्छी तरह से कम ज़्यादा जितनी भी ला सकते हैं उतनी लेकर आइए। कुछ हरे वस्त्र, लाल पीले जो दुपट्टा चुन्नी वगैरह लेकर आइए और साथ के साथ मेहंदी, महावर, बिछिया वगैरह अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार लेकर आइए। किसी व्रत उपवास जैसे मंगला गौरी व्रत के दिन आप कर सकते हैं, सोमवार वगैरह के दिन कर सकते हैं, और ये जो है आप इसको 2 तरह से भी कर सकते हैं। एक तो आप किसी शिव मंदिर में जाकर इसे दान करने के लिए जो है गौरा मैया के श्री चरणों में समर्पित कर सकते हैं। 16 श्रृंगार नहीं कर सकते, कम कीजिए। एक दूसरा आप बेलपत्र वृक्ष में जरूर से, जिसमें कि बेलपत्री वृक्ष माँ पार्वती और महादेव का एक स्वरूप माना जाता है। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध, जल, दीप दान करने से नवग्रहों की दशा सुधरती है और हर कार्य सिद्ध होता है। बेलपत्र वृक्ष के नीचे शिव पिंडी बनाइए, एक तो पार्थिव शिवलिंग बनाइए, वहीं पर एक माता रानी का ही स्वरूप आप बना सकते हैं। वहां पर आप विधि विधान से पिंडी रूप में माँ पार्वती का पूजन, आप जानते होंगे वैष्णो देवी में माँ पिंडी रूप में ही विराजित है, तो लिंगनुमा आकृति, शिवलिंग रुमा आकृति आप बेलपत्र पेड़ के नीचे बनाकर वहीं पर महादेव का एक स्वरूप जो है लिंगनुमा आकृति बनाकर विशेष तिथि में शिव पार्वती का बेलपत्र वृक्ष के नीचे अपनी कामना के तहत, जैसे संतान सुख चाहिए तो वह कहें, विवाह की इच्छा है तो वह कह सकते हैं, तो कोई भी आपकी इच्छा है वह कहते हुए आप सभी को विधि विधान से सावन महीने में नियमित रूप से पूजन करना है। नियमित नहीं कर सकते तो कभी कभार शुभ तिथि में जरूर करें, वहां आप सुहाग की सामग्री समर्पित कर सकते हैं। इसमें से कुछ चूड़ियां अगर आप प्राचीन समय से ही प्रावधान है, अगर आप बेलपत्र पेड़ में बांध देते हैं किसी वृद्ध प्राचीन बेलपत्र पेड़ के नीचे, तो यह बहुत शुभ मानी जाती है। टहनी वगैरह में भी बांधना वेद शास्त्रों में कहा गया है सबसे शुभ और श्रेष्ठ है। अगर ऐसा ना हो तो किसी मंदिर में तो कम से कम आप पेड़ वगैरह में बांधेंगे तो जिसको जरूरत होगी वह अपनी इच्छा अनुसार ले जाएगा, नहीं तो वहीं पर जो है प्राचीनतम समय से ही यह विधान है कि पेड़ों में चूड़ी वगैरह बांधी जाती है, क्योंकि पवित्र पेड़ एक स्वरूप माना जाता है। जैसे नीम वृक्ष माता रानी का एक स्वरूप है, उसी तरह से बेलपत्र पेड़ में भी चूड़ी वगैरह बांधने का प्रावधान है शास्त्रों में। साथ के साथ अगर ऐसा संभव नहीं है तो किसी गौरी मैया के मंदिर में आप हरी वस्त्र, हरी चूड़ी, मेहंदी, महावर, यह सभी बिछिया वगैरह आप माता गौरी को श्री चरणों में छोड़कर आ जाइए। ऐसा करने से बहुत सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। सावन महीने में संतान की कामना, विवाह की कामना के तहत आप गठबंधन करते हैं शिव पार्वती का। जैसे हमारे पास एक कच्चा सूत होता है, उसे आप सभी शिव पार्वती पूजन के बाद, महादेव माता पार्वती का पूर्ण पूजन हो जाने के बाद, अगर आप माता गौरी से शुरू करते हुए या महादेव से शुरू करते हुए 7 बार या 5 बार या 11-21 बार अगर शिव पार्वती को गठबंधन करते हैं, अर्थात उन्हें पूर्ण रूप से एक धागे में बांधते हैं, तो यह गठबंधन कहा जाता है। जैसे वैवाहिक में भी आपने
देखा होगा विवाह वगैरह के कार्य में भी गठबंधन किया जाता है, तो इसी तरह से गठबंधन का प्रावधान है। तो आप गठबंधन करें पूर्ण रूप से, और जो है विवाह की कामना और संतान की कामना आप महादेव से कहें। और आवश्यक रूप से इस सावन महीने में माता पार्वती के लिए अपने हाथों से पोशाक आप उनकी मूर्ति के लिए बना सकते हैं। हरे रंग की ही यहाँ पर प्राधान्यता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपनी कामना कहते हुए उन्हें चूनर उड़ाएं, जो है आप उन्हें संपूर्ण वस्त्र वगैरह समर्पित करें, सुहाग सामग्री समर्पित कर कर माँ के हाथों में अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप चूड़ी जरूर पहनाएं। सबसे अधिक जो महत्वता है वस्त्र के बाद वह है सुहागिन महिलाओं के लिए बिछिया और चूड़ियों की। अन्य चीज़ें भले ही कम प्रधानता के रूप में महत्व रखती हैं, परंतु प्रत्येक सुहागिन महिला बिछिया और चूड़ियाँ जरूर पहनती है। उसके पश्चात मांग में सिंदूर भरना, गले में अपनी इच्छा अनुसार सभी करते हैं, परंतु थोड़ा बहुत इन चीज़ों को प्रयोग में आप जरूर लीजिएगा। यह कहीं सुनी बातें नहीं है, इनका शास्त्रों में भी प्रमाण मिलता है। हालांकि सावन महीने में कई कार्य हैं जो किए जा सकते हैं, इसका मैं समय समय पर वीडियो बना ही रही हूँ, आप देख ही रहे होंगे, उन्हें आप जरूर देखिएगा और लाभ उठाइएगा। हर हर शंभु नमामि शंभु।